इजराइल अमेरिका ईरान जंग तो कुछ वक्तों के लिए थमी है, यानी कुछ जंगबंदी हुई है। हालांकि मुकम्मल जंग अभी नहीं रुकी है, लेकिन इस बीच इजराइल को पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आड़े हाथों लिया है। ख्वाजा आसिफ ने जबरदस्त निशाना साधते हुए कहा कि इजराइल इंसानियत के लिए लानत है। एन इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात के दौरान लबनान में नस्ल कुशी की जा रही है। उन्होंने कहा मासूम शहरी इजराइल के हाथों मारे जा रहे हैं। गजा, फिर ईरान और अब लबनान। उन्होंने कहा कि पहले गजा में कत्लेआम किया गया, फिर ईरान में कत्लेआम हुआ और अब लबनान कुरेजी दरअसल यहां पर की जा रही है। और उन्होंने कहा कि उम्मीद और दुआ करता हूं, यह दरअसल पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान है, जिसमें उन्होंने इजराइल को आड़े हाथों लिया और ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उम्मीद और दुआ करता हूं कि फिलिस्तीनी सरजमीन पर यूरोपीय यहूदियों से जान छुड़ाने के लिए यह रियासत बनाने वाले लोग जहन्नम में जलें। जी हां, यह बयान दरअसल पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का है। दरअसल सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को इंसानियत के लिए लानत और कैंसर ज़दा करार दिया है। उन्होंने लबनान में फौजी कार्रवाई को नस्ल कुशी भी करार दिया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात की तैयारियां जारी हैं। लबनान में बेगुनाह लोगों को कत्ल किया जा रहा है। एक तरफ जंगबंदी का ऐलान किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है और इजराइल लगातार जो मासूम है उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने इल्जाम लगाया कि पहले गजा में नस्ल कुशी की गई, गजा में मासूमों का कत्लेआम किया गया, फिर ईरान में लोगों को निशाना बनाया गया और अब लबनान में खुरेजी जारी है। ख्वाजा आसिफ ने इजराइल के क़याम के ताल्लुक से भी इंतहाई सख्त अल्फाज, सख्त बयान उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि ये जहन्नम में जलें, ये कौम तबाह बर्बाद हो जाए। यहूदियों को लेकर उन्होंने सख्त बयान दिया है। हालांकि इस बीच ख्वाजा आसिफ के बयान की मजम्मत करते हुए बेन्यामिन नेतन्याहू ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि इजराइल की तबाही की अपील निहायत इश्तियाल अंगेज है। उन्होंने लिखा कि इस बयान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। दरअसल यह पूरा मामला जियोपॉलिटिकल तनाज़े से भी जुड़ा हुआ है और आप देखिए कि जिस तरह से बयान आया है, ख्वाजा आसिफ का जो बयान है सोशल मीडिया एक्स पर इजराइल के खिलाफ इंतहाई सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल को इंसानियत के लिए लानत करार दिया और कैंसर ज़दा रियासत करार दिया है। लबनान में इजरायली फौजी कार्रवाई को नस्ल कुशी यानी जेनोसाइड कहा है। उन्होंने दावा किया कि पहले गजा में, फिर ईरान में और अब लबनान में लगातार खुरेजी की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात की बात हो रही है, मगर खित्ते में तशद्दुद बढ़ रहा है और इसके लिए इजराइल एक तरह से जिम्मेदार है। दरअसल सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को इंसानियत के लिए लानत और कैंसर ज़दा करार दिया है। उन्होंने लबनान में फौजी कार्रवाई को नस्ल कुशी भी करार दिया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात की तैयारियां जारी हैं। लबनान में बेगुनाह लोगों को कत्ल किया जा रहा है। एक तरफ जंगबंदी का ऐलान किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है और इजराइल लगातार जो मासूम है उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने इल्जाम लगाया कि पहले गजा में नस्ल कुशी की गई, गजा में मासूमों का कत्लेआम किया गया, फिर ईरान में लोगों को निशाना बनाया गया और अब लबनान में खुरेजी जारी है। ख्वाजा आसिफ यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने इजराइल के क़याम यानी 1948 पर भी सख्त तनकीद की और उन्होंने कहा कि एक तरह से इजराइल को भी अपनी इस नापाक हरकत को लेकर सजा भुगतनी होगी और इजराइल के जो अवाम है, इजराइल की जो सरकार है, बेन्यामिन नेतन्याहू, पूरी लीडरशिप पर उन्होंने सख्त तनकीद की और उन्होंने कहा कि यहां के अवाम और यहां के लोग और बेन्यामिन नेतन्याहू जहन्नम में जलेंगे। तो शायद ही 40 दिनों की जंग में इतना सख्त बयान किसी का आया हो जो बयान ख्वाजा आसिफ की तरफ से इजराइल को लेकर, बेन्यामिन नेतन्याहू को लेकर आया है और इस बयान पर इजराइल भी एक तरह से तिलमिलाया हुआ है। बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी इस बयान के जवाब में सख्त बयान एक तरह से जारी किया है।